हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार द वर्टेक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है रीजनिंग की पुलिस व्यवस्था से संबंधित, अभी सीरीज चल रही है। इसकी आपको कंटिन्यू लगभग 5 वीडियो मिलने वाली हैं और आप लोग प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि लास्ट में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था सबसे ज़्यादा अगर किसी क्वेश्चन ने प्रॉब्लम की थी तो वो पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन थे। ये एक पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप लोग अच्छे से इस सीरीज को पूरा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित के द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। इसमें क्या बोला गया कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित के द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिससे यह लग रहा हो कि देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल का प्रयोग कीजिए या बल का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, आप खुद बताइए, प्रदर्शनकारियों को अगर अपने बस में करेंगे और किसके द्वारा? बल के द्वारा, तो ये आपने देशभक्ति का प्रयोग किया है। देशभक्ति दिखाई है इसमें? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आगे है, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके, जो भी लोग कानून तोड़ें उनसे आप क्या करो कि रिश्वत पहले ले लो, है ना, और आपको लगेगा कि ये सबसे अच्छा हमने देशभक्ति का कार्य किया है। ना भैया, ये भी नहीं। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, इस ऑप्शन को भी रोक के रखते हैं। आगे है, नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर, मतलब उनके ऊपर डालकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा सबसे अच्छा जो आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर क्या है? देशभक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग हैं वो रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, किससे संबंधित है? तो संबंधित है अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों से संबंधित है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपका कार्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है, अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। मतलब जैसा वो बोल रहे हो वैसे ही सुनी सुनाई अनुकरणीय घोषणा, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट है यहां पर, कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी रखनी चाहिए। मतलब जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, जो भी ये घृणा भड़का रहे हैं, आप उन पर सिर्फ ऑनलाइन ही निगरानी करेंगे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? ये भी गलत है। आगे, नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। बोला गया कि नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर, यह भी तो यहां पर क्या सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं केवल और केवल, और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे कैसे हैं? गलत हैं। डी ऑप्शन पर आते हैं, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए। अब देखिए यहां यही तो लिखा हुआ है कि एक पुलिस अधिकारी यदि आप हैं और आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहला आपका कार्य क्या होना चाहिए? आपको यह देखना है कि वहां पर जो स्थानीय नेता है वो कौन है। उस नेता को सबसे पहले बुलाना चाहिए, उसको शामिल जरूर करना चाहिए। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का क्या करना चाहिए? आपको आयोजन करना चाहिए। सबसे बेटर ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता का तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। और ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको ड्यूटी भी करनी है और अपने साथी को भी देखना है। तो पहला ऑप्शन है, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। कह रहे हैं कि परिचालन समन्वय नियुक्त करने के बाद आपको क्या लेना चाहिए? एक अवकाश लेना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है? अपने दोस्त को भी देखना है। लेकिन वहां पर है क्या कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता, अब आपको अपना दोस्त भी देखना है और राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा भी करनी है। ऐसे में आप सबसे अच्छा निर्णय क्या ले सकते हैं? आगे देखते हैं। अगर यहां पर ये वाला निर्णय लेंगे, आप अवकाश कर लेंगे, छुट्टी ले लेंगे अपने दोस्त को देखने के लिए, तो फिर आप ये बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा फिर कहां जाएगी? देश छोड़ के केवल एक इंसान को बचाने चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप परिवार को वो जानकारी ही नहीं देंगे, ये भी बात गलत है। आगे,
पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए, मतलब कि वहां पर आपके अलावा भी कोई और अधिकारी है उससे आप पूरी जानकारी, पूरी जो भी प्रभार है वो सौंप देंगे और आप चले जाएंगे, ये भी नहीं करेंगे। आगे क्या है कि रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। इसका मतलब आपको एक रणनीति बनानी चाहिए जो दोनों के बीच आप समन्वय बिठा सको। तो आपका सही आंसर क्या है? बेटर ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? जबकि आपसे ये कैसे अधिकारी हैं? वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? या तो आप डर की वजह से भाई साहब एक जगह पे बैठ जाइए, हमको कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या फिर एक काम कीजिए वो आपको रुपए दे दें तो आप शांत बैठ जाइए। लेकिन नहीं, आपको ईमानदार रहना है और आप ऐसे में निर्णय क्या ले सकते हैं इनमें से? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला है कि बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। ये आप तो नहीं कर सकती, तो अधिकारी लोगों का कार्य है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आगे है, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। यहां पर एक कार्रवाई का वादा करते हुए एक क्वेश्चन क्या है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में, अच्छा आप पहले से ही कौन है? पुलिस अधिकारी हैं, फिर भी आप अगर कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का क्या करेंगे? आप गठन करेंगे। चलिए ये वाला ऑप्शन जो हम से रोक के रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कमांड भूमिकाओं से आलिप्त कर्मियों के स्थानांतरण को लागू कर देना चाहिए, मतलब कि उनको स्थानांतरण इधर से उधर भेज देना चाहिए, ये भी आप नहीं करेंगे। आगे है, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को, भैया बाहरी एजेंसियों को आप नहीं सौंप सकते हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन एक ही आपके पास बचता है कि कार्रवाई का वादा कीजिए और आंतरिक शिकायत समिति का आप क्या करेंगे? गठन करेंगे। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है आपका, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश कर रहे हैं। अब देख रहे हो ना, वो आपको क्या दे रहे हैं? धन दे रहे हैं ताकि आपका मुंह बंद किया जा सके, आप कोई निर्णय ना ले पाओ। तो आप ऐसा नहीं करेंगे अगर आप ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं तो, और सबको ईमानदार ही बनना है, ये भी आप याद रखना। आगे देखिए क्या है कि धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई साहब जो भी हमारे खिलाफ जो भी रिपोर्ट लिखाई गई है उसे आप रद्द कर दीजिए। ऐसे में आप निर्णय क्या लेंगे वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अब देखिए जो भी प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग आप पक्षपात नहीं करेंगे। कैसी जांच होनी चाहिए? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। के लिए आप कैसे रहेंगे? प्रतिबद्ध रहेंगे। भाई साहब चाहे कितने भी रुपए दो, हमें पैसों से तोल दो, लेकिन हम अपनी ईमानदारी पर कैसे रहेंगे? अटल रहेंगे, और ईमानदारी पर अटल ही रहना चाहिए। तो हमारा जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो आपको ए ऑप्शन मिल गया है। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे की मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। सहायता आप तभी करेंगे जब वो आपको क्या देंगे? रुपए देंगे। चलिए तो ये आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंचने में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए। क्या है कि निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंचने में गुप्त रूप से। अब कानूनी रूप से निष्क्रियता मतलब कानूनी रूप से आप कोई कार्य करेंगे ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? इसे भी हटाते हैं। आगे की मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप अभियोजन थोड़ी ना चला सकते, ये भी गलत है। तो हमारा सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है कि प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। सबसे बेटर ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं। आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कोई भी कार्य हो आप पूरी ईमानदारी से ही करेंगे। ऐसा नहीं कि कम चुनौतीपूर्ण है तो आप आराम से जाकर सोएंगे, जाकर लेटेंगे, जाकर घूमेंगे, जाकर ये नहीं करेंगे। आपको पूरा अच्छे से जो भी आपको कार्य दिया गया है उस पर आप ईमानदार बने रहेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन को तो आप स्वीकार करेंगे ही करेंगे। आगे क्या है? और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। इस वाले ऑप्शन को हम लोग रोक के रखते हैं। आगे है, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए
कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं। बोल रहे हैं कि नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए, चुनौती देनी चाहिए, गलत बात है ना। आगे, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन को, आगे है कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीके तलाश करने चाहिए। मतलब कोशिश ये करनी चाहिए जहां से आए भैया जल्दी वहीं पहुंचे, यहां से छोड़ें नहीं, आपको परिवर्तन स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ये तो होगा नहीं। तो अब ए और सी को देखिए। ए ऑप्शन में है कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। अपने कौशल जो भी आपने अभी तक अर्जित किए हैं और अपने जो अनुभव है आपका, जितने दिन भी आप कार्यरत रहे हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसका प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ क्या लिख रखे, यहाँ है कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे बेटर आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ना कि सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? क्या नाम है, देखते हैं। अब इसका आंसर आप खुद ही बता दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्या है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। और ये कहां स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद। ये कहां स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा ये भी बता दी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, ये कहां है? एनडीए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये कहां है? तो यहां पर लिख लीजिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये कहां है, ये है पुणे में स्थित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंदूकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऐसा होता है ना कि आप बैंक में ड्यूटी भी कर रहे हैं और उस समय क्या पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंदूकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में जानकारी या घबराहट भरी कॉल आती है। ऐसे में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे यदि ऐसी कोई कॉल आ रही है? तो देखिए, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। मतलब और भी जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें, उनके साथ योजना बनाओ, तुरंत वहां पर पहुंचे। आगे देखते हैं, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे। अकेले भाई साहब पहुंच जाएंगे, तो अकेले अगर पहुंच जाएंगे आप और वहां पर पहले से कौन चोर खड़े हुए हैं तो हो सकता है गोली फोली मार दें, फिर आप क्या करोगे? तो इसमें बिना बैकअप के आप नहीं जा सकते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते हैं, अपने साथ और भी पुलिसकर्मियों को आप ले जाएंगे। तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आगे, क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें। मतलब तुरंत उस क्षेत्र को अलग कर दोगे। किसी बैंक में यदि चोरी हो रही है तो आप उस क्षेत्र को अलग कर दोगे? ऐसा भी नहीं आप करेंगे। आगे, सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे। अच्छा, किसी की जान जा रही है और आप सोशल मीडिया पर जाएंगे पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो यह भी तो सही नहीं आपके लिए। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। तो ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करने चाहिए? ऐसा होता है ना, आप देख रहे हो कि आजकल ये साइबर अटैक बहुत हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखते हैं। ऑप्शन ए कि साइड पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। बोल रहे हैं कि एथिल हैकर टीमों को इकट्ठा करनी चाहिए साइड पंजीकरण का पता लगाने के लिए। दूसरा है कि क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की आप निगरानी करोगे? अच्छा, आगे है कि हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सभी अनधिकृत जो पंजीकरण नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और एप्स पर क्या लगाना चाहिए? आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो भी चोरी से चला रहे हैं, जो भी पंजीकरण नहीं है, इन एप्स को क्या करना चाहिए? आपको बंद करना चाहिए। सबसे बेटर आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में
दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सांप्रदायिक सद्भावना अगर आपको बनाए रखनी है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? और यह क्षेत्र कैसा है? यह दंगा प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। कह रहे हैं कि शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए जो जरूरी हो ऐसी गिरफ्तारियां करनी चाहिए। ऐसा होता ना कि उस समाज में जो भी लोग दंगा भड़का रहे होंगे उन लोगों को आपको पकड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी रखनी चाहिए। ऐसा आपको लग रहा है कि ये मतलब उपद्रवी हो सकता है, उसका तुरंत क्या करो? सोशल मीडिया जो है उसकी प्रोफाइल देखनी चाहिए। बस ये काम आप करोगे? ये तो नहीं करोगे। बी ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। आगे, खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। अभी ये तुरंत नहीं कर सकते, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर कमी किस चीज की है, तो ये तो आप तुरंत नहीं कर सकते, ये भी गलत है। आगे, अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखो ये भी पॉइंट सही लग रहा है, लेकिन आप ऑप्शन ए को पढ़िए। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। जो भी लोग आपको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की वजह से हिंसा भड़की है, ऐसे ही लोगों को तो आप पकड़ के लाएंगे। और लास्ट में क्या है कि अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमारा इससे बेटर ऑप्शन आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। आगे है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। ऐसे में आप क्या करते हैं? अचानक से कोई रैली हो रही है, आपको अचानक से जानकारी भी मिल रही है, तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे में आपको क्या कदम उठाने चाहिए हैं? देखते हैं। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए, मतलब अपने आदेश को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए कि पहले आप भाई साहब इसकी परमिशन लीजिए हमसे आके, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान करेंगे, तब तो आप ऐसी रैली का आयोजन कर सकते हैं, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी और कुछ भी हो सकता है। ए ऑप्शन को भी हम लोग रोक के रखते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं। विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। कह रहे कि विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है इसलिए ऐसे आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए, ये भी नहीं करेंगे आप, ये तो गलती है। आगे, इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। कह रहे कि इंटरनेट को आप तुरंत रोक देंगे, अभी जबकि रैली हो भी नहीं पाई है। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। कह रहे कि प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात कर देना चाहिए। अरे भाई, सबसे पहला आपका कार्य यह है कि आप उस रैली को ही ना होने दो जो आपको ऐसा लग रहा है कि रैली ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अपने आदेश का पालन करवाना चाहिए जो भी आयोजक होंगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए? बाध्य करना चाहिए। आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आप क्या करेंगे? कह रहे हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक महिला ने अपनी बेटी की अतरंग तस्वीरों की क्या की है? संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपका क्या कार्य होना चाहिए? देखते हैं। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। केवल उनके पिताजी को, माता पिता को सावधान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज, ये तो गलत बात ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आगे है कि कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि ऐसे में है कौन। लिखा है ना कि एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न कर रहा है। किस पर कर रहा है? ये फोन पर उत्पीड़न कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कॉलर आईडी ही तो ट्रेस करेंगे, जानकारी तो है ही नहीं कि है कौन। आगे है कि माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। ये गलत बात है। आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप एक जांच अधिकारी हैं।
दंगे के आरोपी एक राजनैतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। ऐसा ये क्वेश्चन हम लोग कर क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। वो क्या है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए कह रहे हैं कि हम आपको उच्च पद पर पहुंचा देंगे, आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। बस आप मेरे पर जो आरोप लग रहे हैं इनको वापस कर लीजिए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपका कदम क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन देखते हैं। आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए। जैसी आपको एक लालच मिला कि हमको एक अच्छे पद पर किया जाएगा, वैसे ही आपने क्या किया कि जो भी गवाह हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया, मारातोरी करनी शुरू कर दी। ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। आगे, नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। देख रहे हो, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम आपको कोई पद का लालच दिया या फिर उन्होंने कुछ पैसे का लालच दिया, आप तुरंत जुट गए उनको बचाने। अगर आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे। आगे है कि गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए। कह रहे कि गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए। मतलब कि आपने आराम से पैसे ले रखे हैं और उसके बाद आप ये बता रहे हैं अपने अधिकारियों को या फिर अपने से बड़े अधिकारियों की हमें धमकी मिल रही है, इसलिए भैया हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये भी गलत है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे कैसे हो गए? गलत। आगे है, प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आपको ईमानदार बने रहना है, पक्षपात नहीं करना है, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। ऐसे में आप क्या करेंगे? संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। ऐसा ही ये क्वेश्चन हम लोग अभी करके आए थे, लेकिन वो ये वाला क्वेश्चन नहीं था। वो कैसा था? जब राष्ट्र और एक फ्रेंड के बीच में या मित्र के बीच में या फिर आपके साथी के बीच में आपको कैसे समन्वय बिठाना था। और यहां पर क्या है? यहां पर भी एक साथी है जिसको कैंसर है, और उससे पहले क्या है कि आप ऑपरेशन क्या कर रहे हैं कि उच्च जोखिम वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छिपाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। इससे भी आगे चलते हैं। देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित कर देना चाहिए। मतलब जो भी कार्य हो रहा है उसे तुरंत अस्थायी कर देंगे? नहीं कर देंगे। आगे, यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अब यह भी नहीं करना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में क्या है? ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए। जब तक तो वो चला जाएगा भाई साहब, है ना। अच्छा, उसे कैंसर हुआ है तो सीधी सी बात है वो भगवान का प्यारा हो जाएगा। ये भी आप नहीं करेंगे। तो आपका सबसे बेटर आंसर क्या बनेगा? ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। सबसे बेटर ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पहले आप कौन हैं? तो महानगरीय शहर के पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। लेकिन बाद में आपको क्या होता है? हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना है और आप नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है। जो भी आपने कौशल सीखे हैं, जो भी आपने अनुभव लिया है, वो आपकी बर्बादी हो रही है। और ऐसे में आप क्या करेंगे? गुस्सा दिखाएंगे या फिर मना कर देंगे या फिर जॉब छोड़ देंगे? ऐसा तो आप कुछ भी नहीं करने वाले। तो देखते हैं हम लोग इन चार ऑप्शन में से सबसे बेटर ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है। पहला ऑप्शन है कि नई भूमिका को अपनाना चाहिए
और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। कह रहे हैं कि नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। चलिए इस ऑप्शन को हम लोग रोक के रखते हैं। क्या इससे भी बेटर कोई ऑप्शन है? देखते हैं। किसी अन्य इकाई में अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव और संपर्कों का उपयोग करना चाहिए। तुरंत एकदम नेताजी से फोन लगाना चाहिए कि हमारा ट्रांसफर हो गया, हम क्या करें, है ना भाई, लौट जाएंगे, रोएंगे बैठ के, ऐसा कुछ थोड़ी ना भैया करना है आपको। तो बी ऑप्शन तो आपका कैसा हो गया? गलत हो गया। आगे है स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए। देखो विरोध भैया नहीं कर सकते आप, मना नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्दी बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करनी चाहिए। हो सकता भैया नहीं करनी चाहिए ना, 3-4 साल तक वहां रखा गया, फिर आप क्या करोगे? तो आपका सबसे बेटर आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीयता जानकारी प्राप्त होती है। कह रहे हैं कि जो भी आपके चुनाव होने हैं इनको बहुत ही हिंसक रूप से क्या किया जाएगा? बाधित किया जाएगा, और ये आपको जानकारी भी मिल गई है। ऐसे में आपका कदम क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से क्या सही है। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवेदन जुटाना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां से ये जानकारी आपको मिली है वो संवेदनशील क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में आपको सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, मतलब और ज्यादा पुलिस फोर्स को बुला लेना चाहिए। चलिए इस ऑप्शन को हम लोग रोक के रखते हैं। आगे है चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। ये तो वो वाली बात होगी, आप डर गए हैं कि चुनावी प्रक्रिया को आप स्थगित करने लगे, ये गलत बात है। आगे राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए, यह भी गलत बात है। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं। तो आपका सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि जो भी संवेदनशील एरिया है वहां पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात करना चाहिए। और ऐसा ही होता है, जब भी आपके यहाँ चुनाव होते हैं तो अगर कोई भी संवेदनशील एरिया होता है तो वहां पर आपने देखा अतिरिक्त पुलिस बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। मतलब आपको यह भी नहीं पता है कि ये जो भीड़ है, उग्र भीड़ जो है, ये क्या कर रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ शिकायत की गई है, आपको खुद भी जानकारी नहीं कि ये बच्चा जो है ये गलत है भी या नहीं है, लेकिन आपने फिर भी क्या किया है कि दबाव डाला उस बच्चे पर और जुर्म कबूल करवाने के लिए आप उस पर दबाव बना रहे हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही है। आगे पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत बात। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। ये तो फिर आप गए क्यों? फिर आप पुलिस अधिकारी क्यों बने? पुलिस में भर्ती क्यों हुए हो जब आप कोई कार्य कर ही नहीं पा रहे हो? कह रहे हैं कि यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। फिर कानून का क्या होगा? यह भी गलत है। आगे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। बिल्कुल सबसे अच्छा ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए। कोई भी आरोपी हो पुलिस उसे बचाती है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई जब करेगी तो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है और भीड़ को क्या कर देना चाहिए? तितर बितर कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप मना कर देंगे ऐसे कार्य करने के लिए? मना भी नहीं कर सकते, आपको कार्य तो करना पड़ेगा, गश्त तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। गश्त ड्यूटी करनी चाहिए, बिल्कुल भाई साहब करनी चाहिए।
लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। यही होता है। क्या होता है कि आजकल के जो अफसर होते हैं वो सोचते हैं कि आराम से छुट्टी मिल जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी ना करनी पड़े। तो ये तलाश में नहीं रहेंगे आप भाई साहब, छुट्टी की तलाश में नहीं रह सकते हैं। आगे है कि गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और सैवल सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। ये भी गलत बात है, आप मना कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है, गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए। अरे भाई, जो भी कार्य मिला है आप उसे हंसी खुशी से करने चाहिए। ऐसा नहीं कि रो रो के जा रहे हैं, आपको ले जाया जा रहा है उठा के, ये भी आप नहीं करेंगे। और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए आपको। और कोई भी कार्य दिया जाता है उसे आप उत्साह पूर्वक ही करेंगे। लास्ट ऑप्शन है कि गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए, मतलब इच्छा है ही नहीं, बस आराम से रो रहे हैं और ड्यूटी भी करते जा रहे हैं, ये नहीं आप कर सकते। ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। आगे है, आप एक जांच अधिकारी हैं, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। ये रिश्वत वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके पास, क्या बात है? आपको रिश्वतखोर नहीं बनना है भाई साहब। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। आप ऐसे में क्या करेंगे, अगर कोई वीआईपी है, वह हत्या के मामले में मुख्य आरोपी भी है और वो ये सोच रहा है कि हमें दोष मुक्त कर दो, ऐसे में वो आपको क्या दे रहा है? रिश्वत दे रहा है। आप रिश्वत लेंगे या नहीं लेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन भाई आपको ईमानदार तो रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है आपका। आगे है, औपचारिक दिखानी चाहिए, औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। कह रहे कि औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करने चाहिए, ये भी नहीं है। अपने स्वतंत्र पेशे निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। जांच से बच नहीं सकते आप, जांच कर सकते हैं, बचेंगे नहीं। आगे कि अभ्रष्ट, अभ्रष्ट का मतलब होता है भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, आप भ्रष्टाचार से दूर रहने चाहिए, तो अभ्रष्ट रहना चाहिए। और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, ईमानदारी से पेश करना चाहिए। बिल्कुल सबसे अच्छा आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। रिश्वत नहीं ले लेंगे आप, ऐसा नहीं कि आपने रिश्वत ले ली है आराम से, वो नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? ऐसे में आप क्या करेंगे? एक पुलिस अधिकारी हैं और आप कानून को लागू करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी में से क्या हेल्प कर सकते हैं? देखते हैं। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करें। अच्छा ये बताओ, क्या आपका वरिष्ठ अधिकारी गलत नहीं हो सकता है? वो भी गलत हो सकता है। तो ये नहीं कि आप आराम से ऐसे करे खड़े हुए हैं, जो भी सर बोल रहे हैं भाई भैया हमको करना है, ऐसा नहीं भाई, आपको बोलना बहुत जरूरी है अगर कोई काम गलत हो रहा है तो। ये ऑप्शन तो हमारा कैसा हो गया? गलत। आगे, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब कि जो भी कानून आप लागू करने वाले हैं वो आप व्यक्तिगत परिस्थिति की कोई परवाह नहीं करें, हमारा क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन जो भी कानून है उसे हम लागू करवा के रहेंगे, यही होना चाहिए ना। परवाह किए बिना कानून का अक्षर से कड़ाई से क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? सही। फिर भी देखते हैं, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। कह रहे कि व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करें भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। ऐसा भी नहीं कर सकते, जो नियम बने उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, नहीं तो भाई सब दंगा हो जाएगा, फिर आप रोक भी नहीं पाएंगे। आगे है कि स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए, तो यह भी नहीं। आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षर से कड़ाई से पालन करना चाहिए। आगे है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आप क्या करेंगे? कोई दंगा प्रभावित एरिया है, उसमें पुलिस प्रमुख के रूप में आप तैनात हैं, तो ऐसे में आप उस एरिया को कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं दंगा भड़कने से? देखते हैं। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये तो करनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। कैसे बेटर भी कोई आंसर बन सकता है। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए, अपने से बड़ों को शामिल कर लिया जाए। आगे कि समाधान के लिए नगर पालिका के अधिकारियों के साथ, किसके साथ? नगर पालिका के अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। अरे भाई साहब, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत। सही आंसर क्या है? सामुदायिक सीमाएं लागने वाले उपद्रवियों पर क्या करना चाहिए? सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे, कैसे लगे आपको क्वेश्चन? हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये भी यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित रीजनिंग की पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को जो भी ना समझ आए उसे एक दो बार फिर से देखें। ये यूपी पुलिस की जो भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पिछली बार जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, सबसे ज्यादा अगर किसी क्वेश्चन ने परेशान किया था रीजनिंग में तो वो यही पुलिस व्यवस्था के क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा परेशान किए थे आप लोगों को। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग पूरी क्लास को देखेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।